हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद यूसुफ अलम, साइंस टीचर। मेरा यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस बाय यूसुफ सर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं वो क्लास 10 का 4th नंबर चैप्टर है, कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और उसका एक टॉपिक है सहसंयोजी अबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड। हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में 3 चीज देखेंगे आज। पहला, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। दूसरा चीज देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, और तीसरा चीज हम लोग देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करते हैं और एक बॉन्ड का निर्माण होता है, तो उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यानी 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनता है वही है कोवैलेंट बॉन्ड। अब कैसे साझेदारी करता है, दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि एक कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए थोड़ा सा इधर इसका पहले परिभाषा लिख देते हैं कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में साझेदारी करते हैं तो एक अबंध का निर्माण होता है, जिसे कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी अबंध कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोग। अब हम लोग दूसरा चीज देखेंगे, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। कोवैलेंट बॉन्ड के बनने का देखिए यहाँ पर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम H2 में लेते हैं, H2 और O2 दो चीज में हम लोग देखते हैं। पहला देखिए H2 जो है यानी 2 H है, और प्रत्येक H का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एक एक होता है, और एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है वो आपस में साझेदारी करता है। ठीक है, साझेदारी का मतलब क्या हुआ, साझेदारी का मतलब ये दोनों आपस में गठबंधन किया। गठबंधन, आप गठबंधन का सरकार के बारे में जानते होंगे, है ना। गठबंधन मतलब वो क्या किया कि ये इलेक्ट्रॉन उसको पूरी तरह से दिया नहीं, वो क्या किया, दोनों गठबंधन में है ताकि दोनों का माने सहयोग उसमें है, बॉन्ड बनाने में दोनों इलेक्ट्रॉन का सहयोग है। ऐसा नहीं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया है। तो इसके साझेदारी के फलस्वरूप जो बॉन्ड बना यानी H बॉन्ड H, इसी को बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है। इसी तरह O2 में अगर हम देखें, O2 में अगर हम देखें तो O2 मतलब 2 O लिख लीजिए पहले, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना है वो बैठा दीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे बाहरी सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन के सबसे बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होता है 6, 2 3 4 5 6। इसी तरह इसका भी देखिए 1 2 3 4 5 और एक कहीं भी दे दीजिए 6। अब ये क्या करता है ना कि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट रूल के अनुसार ऑक्सीजन क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए। तो वो क्या करता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से वो क्या किया कि O के बीच, देखिए इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, 2 पहले 6 था और 2 इलेक्ट्रॉन वो लिया, मैंने साझेदारी किया, तो इसका भी 8 और इसका भी 6 था, 2 इलेक्ट्रॉन वो लिया, मतलब दोनों में जब ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच में है तो वो दोनों के लिए है। तो इस तरह से वो बना दिया, इस तरह से वो बॉन्ड बना दिया O डबल बॉन्ड O। तो ये जो ऑक्सीजन जो है उसके बीच हमेशा क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ये भी एक तरह का क्या है, आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। ये भी एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड है। तो
हम लोग अभी तक देखे कि सहसंयोजी अबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड क्या है और कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है। समझ गए आप लोग? फिर से एक बार देख लीजिए। जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करते हैं तो एक अबंध का निर्माण होता है। दो इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी किया, एक बॉन्ड का निर्माण हुआ, उसी बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, एक चीज और आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि एक तरह का और आप बॉन्ड पढ़े होंगे, एक आयनिक बॉन्ड। यहाँ मैं थोड़ा दिखाता हूं, आयनिक बॉन्ड यानी इसको हिंदी में भी बोलते हैं आयनिक अबंध। ये तीसरा चैप्टर का था, धातु अधातु में एक चैप्टर है तीसरा क्लास 10 का, तो उसी में एक है आयनिक अबंध। आयनिक अबंध क्या होता है? उसमें क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज। आयन कहने का मतलब प्लस माइनस, है ना। प्लस को बोलते हैं प्लस को हम लोग बोलते हैं कैटायन और माइनस को बोलते हैं एनायन। तो आयनिक बॉन्ड का निर्माण हमेशा याद रखिएगा, आयनिक बॉन्ड का जो निर्माण होता है वो धातु और अधातु के बीच होता है। कहने का मतलब एक धातु होता है और एक अधातु होता है ना। फॉर एग्जांपल Na प्लस और Cl क्या होता है आपका? माइनस में होता है हमेशा। तो ये इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दिया और ये दोनों मिलकर बना दिया NaCl, ठीक है। तो ये जो देखिए यहां पर जो बॉन्ड बना, दोनों जो आपस में जिस अबंध से जुड़ा हुआ है, इसी बॉन्ड को हम लोग आयनिक अबंध बोलते हैं या आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, है ना। तो वो एक अलग चीज है, लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसको हम सिर्फ समझाने के लिए लिखे थे। ये मेन हम लोग का टॉपिक है कि सहसंयोजी अबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण इस तरह। एक और हम लोग देख लेते हैं, नाइट्रोजन में भी होता है N2। नाइट्रोजन में अगर हम देखेंगे तो 2 N लिख लीजिए और इस तरह से सबसे बैलेंस जो सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होता है वो दर्शा दीजिए, है ना। सबसे बाहरी कोष में नाइट्रोजन का 5-5 इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब सबसे बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम चलेगा? तो आप थोड़ा सा पीछे जाना होगा आपको, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7 और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या हो जाएगा? 2 और कितना हो जाएगा? 5, यानी सबसे बाहरी कोष में इसका कितना आया? 5। इसलिए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हमको प्रत्येक नाइट्रोजन का बैठा देना है। और फिर देखिए ये 5 है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन को उसकी जरूरत होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये नाइट्रोजन से क्या करता है? साझेदारी करता है, 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है और ये फाइनली ये बना देता है क्या? नाइट्रोजन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो ये भी एक तरह का क्या है आपका? कोवैलेंट बॉन्ड है। यानी यहां से हमको मालूम चला कि कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, कोवैलेंट बॉन्ड है क्या, और अब जो हम लोग जानेंगे वो कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए, हो गया होगा। हम लोग आगे तो तीसरा पॉइंट जो हम बताएं कि कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं बोर्ड में, ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला हो गया आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, और एक होता है दूसरा हो गया डबल बॉन्ड, और एक तीसरा हो गया ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए कि एकल, उसको हिंदी में बोलते हैं एकल अबंध, उसका ये चिन्ह है। डबल बॉन्ड का ये चिन्ह है, उसको हिंदी में बोलते हैं द्विअबंध। और ट्रिपल बॉन्ड का ये चिन्ह है, इसको ऐसे दर्शाते हैं और उसको हिंदी में बोलते हैं त्रिअबंध। चलिए, तो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है? तो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है और तब जाके सिंगल बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल यहां अगर हम एग्जांपल ले ले, जैसे CH4 C2H6 C3H8। देखिए इस तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है? इसका नाम है मीथेन, इथेन, प्रोपेन। इसमें सिंगल बॉन्ड, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लिखेंगे तो
और 4 H है, सिंगल बॉन्ड से H जुड़ गया। तो देखिए यही है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो ये लाइन देख रहे हैं आप लोग, यही है कोवैलेंट बॉन्ड। और ये कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह का है? आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, मतलब एक ही लाइन है ना, तो इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, देखिए 2 C है, 2 कार्बन है, उसको सिंगल बॉन्ड से इस तरह से जोड़ दीजिएगा और इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना देंगे इथेन का। तो देखिए ये सब में देखिए जितने भी हम देख रहे हैं वो सब क्या है? आपका सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह C3H8 का अगर हम देखेंगे, C3H8 का यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? C3 पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए और C3 में H8 है, 8 ठो है हाइड्रोजन को, प्रत्येक कार्बन में 4 बॉन्ड होना चाहिए, ध्यान देना है। अब देखिए ये जो है आपका मीथेन और ये आपका है इथेन। थोड़ा हचपच से लग रहा है, कोई बात नहीं। ये हो गया आपका प्रोपेन। तो ये जितने भी हम लोग देखे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ये सभी सिंगल बॉन्ड से, कार्बन जो है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से, है ना। और कार्बन के बीच भी सिंगल, मतलब कहीं भी यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है। यानी सिंगल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो 2 एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है, जिसके फलस्वरूप एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का एग्जांपल अगर हम देखें, डबल बॉन्ड का एग्जांपल अगर हम ले लें, तो यहां पर मीथेन का तो होगा नहीं, इथेन का हो गया इथीन, C2H4। C2H4 का अगर हम ले तो C यानी 2 C है, उसको पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको? 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन को मतलब एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अब देखिए यही तो अभी तक हम लोग का सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब तक हम डबल बॉन्ड नहीं देंगे तब तक इसका स्ट्रक्चर पूरा नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या देंगे? डबल बॉन्ड। तो देखिए ये जो कार्बन और कार्बन के बीच है, यही आपका क्या? डबल बॉन्ड है। डबल बने 2 है, सिंगल बने 1। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विअबंध। ठीक है, इस तरह से और भी एग्जांपल है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर हम लोग इसका और दो एग्जांपल देखेंगे और फिर ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे। चलिए ठीक है, ले लिए आप लोग। तो चलिए डबल बॉन्ड का तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इथीन था, अब आया प्रोपीन। अगर हम प्रोपीन की बात करें तो C3H6, इसका नाम क्या है? प्रोपीन। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो सबसे पहले C3 है ना, तो 3 कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए और H कितना है? 6 है। तो देखिए प्रोपीन जब आया, यानी प्रोपीन किस ग्रुप का है? आपका एल्कीन ग्रुप का है। ये एल्कीन एल्काइन, ये आपका बाद में एक दिन हम क्लास देंगे। अभी थोड़ा सा बता देते हैं कि एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन का मतलब होगा उसमें डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। अभी इतना ही जानिए और उसका हम क्लास डिटेल से देंगे, एल्कीन और एल्काइन का। अभी सिर्फ इतना समझिए कि प्रोपीन है यानी ये एल्कीन ग्रुप का है तो डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड आप कहीं भी दे सकते हैं, इधर दे सकते हैं या इधर भी दे सकते हैं। कहां देंगे बोलिए? यहीं पर दे देते हैं आपका डबल बॉन्ड। तो इसमें देखिए आप, ये 4 हो गया, इसका 2 3 4, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यानी कितना हो गया बोलिए? 3 4 5 और 1 6, यानी C3H6 हो गया ना। देखिए 1 2 3 C और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, यानी C3H6 का। और देखिए और एक क्या संरचना में, यानी स्ट्रक्चर में आपको और एक चीज का ध्यान देना है
कि प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, है ना। जितना कार्बन है उतना होना चाहिए और जितना हाइड्रोजन है उतना तो होना चाहिए, लेकिन तीसरा चीज इसका क्या है कि प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड अगर हो, देख लीजिए कैसे होता है कि नहीं। ये कार्बन है ना, कैसे गिनेंगे, देखिए 1 नंबर बॉन्ड, 1 2 3 4, इसका गिनिए आप। ये जो कार्बन है, ये जो बॉन्ड है ना, 2 कार्बन के बीच जो बॉन्ड रहेगा वो दोनों के लिए होगा। तो देखिए इसका क्या होगा, 1 2 और 2 4, इसका भी 4 है। अब इसका देखिए 2 3 4, यानी तीनों कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा है। और C3 है 1 2 3 C, 6 हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, यानी हम लोग का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम लोग एक तीसरा नंबर में जो था वो था क्या था जी, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिअबंध। देखिए एक चीज, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा तब, और डबल बॉन्ड बनेगा कब, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा तब, और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा जब उसमें 3 3 6 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा। तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब यहां पर 3 3 इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी कर रहा है, तभी ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। आपको नाइट्रोजन में दिखाए। चलिए इसका और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इथाइन प्रोपाइन, दो ही का बनाते हैं। देखो इथाइन का सूत्र होता है C2H2 और इस प्रोपाइन का हो गया C3H4। देखिए इसके दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो C2H2 यानी 2 C को पहले सिंगल बॉन्ड से, और चूंकि इथाइन वाइन ही है तो इस पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, और प्रत्येक कार्बन में एक एक हाइड्रोजन को जोड़ देना है। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, देखिए 3 C है, इसमें भी कहीं ना 2 C के बीच आपको ट्रिपल बॉन्ड देना पड़ेगा, और 4 हाइड्रोजन है। तो आपको इस तरह से हाइड्रोजन जोड़ना है ताकि प्रत्येक कार्बन का 4 4 बॉन्ड पूरा हो जाए। तो इसमें देखो 1 2 3 हुआ, यहां पर एक जोड़ देंगे तो 4 हो गया। और देखिए इस कार्बन का कितना बॉन्ड हो गया, 3 और 1 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इसमें हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे, और इस कार्बन में 3 है और एक यहाँ पर जोड़ देते हैं तो इसका भी 4 हो गया। तो इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड का भी हम लोग का एग्जांपल देख लिए, है ना, कि ट्रिपल बॉन्ड में का निर्माण कैसे होता है। और चूंकि आज मेरा YouTube में पहला क्लास है तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा जो मनोबल है, मेरा जो एनर्जी है वीडियो बनाने का वो बना रहे। और इससे अगर आप लोगों को कुछ फायदा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर इसको बताइएगा। और अगर कहीं कमी है वीडियो में कि सर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए या कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।